नाउ वी कम टू फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर्स, दैट इज मेटल्स। अब हम मेटल कंडक्टर में किस तरह से करंट फ्लो होती है ना, उसको हम लोग ध्यान से स्टडी करेंगे। उसके बारे में हमको एक डेरिवेशन भी करना है ना। तो अगर हम एक वायर के सेक्शन को देख लें, मान लीजिए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर इस तरह से एक टुकड़ा है उसका, तो इसमें जो मेटल के एटम होते हैं वो सब फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। तो जो एटम्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड पोजीशंस में बॉन्डेड रहते हैं ना, वो नहीं चलते हैं। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम अपनी मोशन में, जिगजैग मोशन में चलते रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, उसकी अप्रॉक्सीमेट जो नंबर होती है, इसको स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं, ये 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर होता है। मतलब अगर हम 1 क्यूबिक मीटर मेटल का लेंगे तो उसमें इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये करंट कैरियर होते हैं मेटल के केस में। मतलब जब हम इसको बैटरी के एंड से जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमारी करंट चलती है। तो अगर हम इस मेटल के टुकड़े को देखें तो इसमें अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरह से रैंडम मोशन में रहता है, वो जा रहा है, फिर सडनली वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो गया तो वो तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, है ना। और इसी तरह से उसका लगातार कोलिजन होता रहता है, वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है ना। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार आपस में टक्करें मारते रहते हैं और वो घूमते रहते हैं फ्री, है ना। तो उसकी जो मोशन है वो कुछ इस तरह से अजीब सी हो जाती है, जिसको हम लोग ऐसा कुछ फिक्स उसका पाथ नहीं रहता है ना। लेकिन एक चीज़ क्लियर रहती है कि जब तक इसमें कोई फील्ड नहीं लगाया गया है तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी सेक्शन इज ज़ीरो, है ना। सो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, व्हेन देयर इज नो फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, net flow of electrons through a section is zero। मतलब एक सेक्शन पे हम देखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट भी जा रहे हैं। तो जो नेट फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़ीरो है, लेकिन वो तभी तक रहेगा जब तक कोई फील्ड नहीं लगाया है। जैसे ही फील्ड हम लगाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो जो नेट फ्लो है वो डिस्टर्ब होकर ज़ीरो नहीं रहेगा, है ना। तो अब हमने देखा यहाँ पे कि व्हेन देयर इज़ नो फील्ड अप्लाइड द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ज़ीरो। उनकी मोशन जो है वो इस तरह से रैंडम रहती है और उसका डायरेक्शन तभी चेंज होता है जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर ले लेता है, और वो कंटिन्यूसली अपना एक डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो नेट फ्लो भी ज़ीरो रहता है और उनकी जो एवरेज वेलोसिटी बनती है ना, वो भी ज़ीरो रहती है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उनकी वो भी ज़ीरो रहती है। अभी तक हमने इस कंडक्टर में फील्ड नहीं लगाया हुआ था, है ना। अब हम सपोज करो इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इस सैंपल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब वो जाते हैं तो रास्ते में उनको और इलेक्ट्रॉन बार बार मिलते हैं और उनसे लगातार उनकी टक्करें होती रहती हैं, उनके कोलिजन्स होते रहते हैं, है ना। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उनका एवरेज वेलोसिटी है अब वो ज़ीरो नहीं रह गई, कुछ सर्टेन वेलोसिटी हो गई वो, जिससे वो इस तरफ सब के सब जा रहे हैं। तो वो एक हैवी ट्रैफिक जैसा उनका पिक्चर बन जाती है, जिसमें सब के सब पार्टिकल्स आगे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ऑन द वे वो एक दूसरे से टक्कर मार के अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे हैं। लेकिन फाइनल जो वेलोसिटी है सब की वो इस तरफ बनती है ना। कई बार वो ऐसे जाएंगे, टक्कर लगेगी, फिर वो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और इस तरह से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल बनती है ना। तो इसमें हमको कुछ और टर्म्स देखने चाहिए। एक टर्म है रिलैक्सेशन टाइम।
इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो वो लगातार कोलिजन्स को फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो दो कोलिजन के बीच का टाइम जो होता है ना, लगातार दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जनरली इसके लिए टाउ का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। टाइम इंटरवल between two successive collisions for an accelerating electron is called relaxation time. इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो रिलैक्स हो रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग सम कोलिजन। एक टक्कर फिर दूसरी टक्कर, इन दोनों टक्कर के जो बीच का टाइम है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ और हम लोगों को देख लेनी चाहिए कि अगर हम मेटल पीस को गर्म कर देते हैं तो उनकी मोशन बढ़ जाती है और जो टाइम इंटरवल है वो कम हो जाता है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, है ना, इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, if we increase temperature then tau decreases, मतलब वो तेजी से चलने लगेंगे और उनके नेक्स्ट टक्कर बड़ी जल्दी हो जाएगी। जल्दी होने की वजह से जो टाइम इंटरवल है टाउ वो कम हो जाएगा, है ना। नाउ वी कम टू वन मोर टेक्निकल टर्म दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब हमने इस मेटल पीस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मतलब इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन सब प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी बनती है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ नोट करने वाली है कि जब तक हमने टर्मिनल्स ये से नहीं जोड़ा था तो इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 थी शुरू में। जैसे ही हमने इनको प्लस माइनस से ऐड कर दिया तो उनकी कुछ नेट वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इधर अट्रैक्ट होकर बढ़ने लगेंगे प्लस टर्मिनल की ओर। उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है ना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they are moving towards the positive terminal is called drift velocity. तो वो जिस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर इस मेटल सैंपल को हम गर्म कर देंगे तो गर्म होने की वजह से उनकी रैंडम मोशन बढ़ जाएगी और कोलिजन्स ज़्यादा होने लगेंगे और इस तरह से उनकी एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड Vd डिक्रीजेस, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो कम हो जाती है।